इला स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें, हमारी टीम के द्वारा 3 महीने के करंट अफेयर्स की एक अलग से किताब लॉन्च की है, जिसमें आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स, गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश। आप इस किताब को हमारी वेबसाइट ilastudyco.in से प्राप्त कर सकते हो। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में पहला प्रश्न है, फोर्ब्स की सबसे प्रभावी मुख्य विपणन अधिकारी की सूची में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मुकेश अंबानी, रवि संथानम, बिल गेट या फिर मार्क जुगरबर्ग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रवि संथानम को प्रथम स्थान प्राप्त इसमें हुआ है। याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, चीनी, हिंदी, अंग्रेजी या मंदारिन? देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है मंदारिन। कई बार देखिए प्रश्न में इस तरह के 2 ऑप्शंस ये डाल दी जाती है आपको, जबकि मंदारिन को भी चीनी कहा जाता है, लेकिन आप इसका उत्तर क्या करेंगे? मंदारिन इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर है हिंदी, दूसरे स्थान पर अंग्रेजी है, तीसरे स्थान पर अरबी है, चौथे स्थान पर फ्रेंच और 5वें स्थान पर है हिंदी। अब देखिए विभिन्न तरह के किताबों में आंकड़े आपको डिफरेंट तरह के मिलेंगे, लेकिन देखिए जो फैक्ट यहाँ पे हमने लिए हैं अमर उजाला समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे, और उनका भी जो स्रोत है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, गूगल रेडसीर कंसल्टिंग स्टैटिस्टा के ये आंकड़े। यदि आपके पास कोई और संशोधित होंगे तो आप भी रेक्टिफाई करवा सकते हो। भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास बंग सागर का आयोजन कहाँ पर हुआ? देखिए आपने इसको याद रखना है, बंग सागर। ठीक है जी। बंग सागर का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आपने बताना है संयुक्त अरब अमीरात, बंगाल की खाड़ी, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर बांग्लादेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर यार। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी को आपने याद रखना है। तो याद रखिएगा, जो ये बंगा सागर है किन 2 देशों के बीच में होता है? भारत और बांग्लादेश के बीच में, नौसेना से संबंधित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पश्चिम बंगाल ने सड़क मरम्मत के लिए कौन सी योजना शुरू की है? पद सुधार अभियान, रोड क्लीन अभियान, पदश्री अभियान या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पदश्री अभियान की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। आपको ज्ञात होगा तृणमूल कांग्रेस की वहाँ पे सरकार है, जो कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री है। किस भारतीय निशानेबाज ने 5वें अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? यशस्विनी सिंह या विजया देवी या फिर आशा कुमारी या ऑप्शन नंबर डी नीलिमा चौरसिया? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यशस्विनी सिंह, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद कर लें इसको, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल कृतज्ञता का शुभारंभ किसके राज्य द्वारा किया गया है? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या फिर त्रिपुरा? देखिए आपसे पूछा जा रहा है कृतज्ञता एक सबमिशन, ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग पोर्टल, जिसकी शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम या त्रिपुरा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी असम सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और याद रखिए इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इस पोर्टल को भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के अनुरूप लॉन्च किया गया है, और वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, और यहाँ की राजधानी है दिसपुर। ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है? अभिषेक बच्चन, सनी देओल, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान? तो जरा अपना दिमाग अप्लाई कीजिए और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए जो अभिनेता चुना गया है उनका नाम है अमिताभ बच्चन। विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य किसे चुना गया है? अमित शाह, गिरिराज सिंह, अनुराग ठाकुर या फिर हरसिमरत कौर बादल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हरसिमरत कौर बादल को चुना गया है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स। हाल ही में इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, जो कि कृषि बिल आया हुआ है, उसमें इनको थोड़ा सा उसके अगेंस्ट इन्होंने अपना काम किया था और इस्तीफा दे दिया है। असम की किस पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया?
सैदा अनबरा तैमूर, सैद शहजाद नर्मदा, सैद आलम मैसूर या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सैदा अनबरा तैमूर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1.5%, 2.5%, 3.5% या 4.5%? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 2.5% इज द राइट आंसर। देखिए, इस तरह के प्रश्न लाइट सर्विसेज में पूछने का ट्रेंड रहता है, जिसमें पॉइंट्स में या काफ़ी क्लोज इस तरह का, या भविष्य में सरकार क्या करे, ऐसे बहुत से प्रश्न वहाँ पे पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बता दें 1 अक्टूबर को, याद रखिएगा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस, और 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। दोनों प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। आगे डिस्कशन करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के बारे में 7/10/2020 के। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर 2020 के अवसर पर कितने अध्यापकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? 11, 13, 16 या 18? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 16। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है राज्य स्तरीय, आपसे ऐसा नहीं पूछा जा रहा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया, तो उसमें फिर राष्ट्रीय एक ऐसे शिक्षक है जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा? फिर 17 हो जाएगा। ऐसे यदि आपसे पूछा जाए स्टेट के कितने लोगों को अवार्ड किया गया, तो इसका आप उत्तर 16 करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक और फैक्ट याद रखिएगा, जो 5 अक्टूबर है इस दिन बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ये भी आपको याद रखना है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विश्व अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर 2020 के अवसर पर कितने अध्यापकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है? 1, 4, 6 या 8? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एकमात्र अध्यापक को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। ये प्रश्न हमने पहले भी आपको पढ़ाया, कमेंट सेक्शन में इनका नाम बताइएगा, ये भी आपसे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश के अलावा जाजुराना पक्षी कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, नेपाल और पाकिस्तान, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और नेपाल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और बांग्लादेश। देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है जम्मू कश्मीर, नेपाल और पाकिस्तान, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए, कुछ टाइम पहले कहा दिया, आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का पेपर उठा के देख लीजिए, एचएस का पेपर उठा के देख लीजिए, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो हाल ही में HPPSC द्वारा कनेक्ट किया गया पेपर उठा लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, थोड़े से पीछे चले जाएंगे तो अलाइड सर्विसेज का पेपर देख लीजिए, ऐसे प्रश्न वहाँ पे आपको देखने को मिले। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होती है, नियमित रूप से सुनते रहिए। इसके ना आपको नोट्स बनाने की जरूरत है, किसी तरह का अपना कोई भी समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। हमारी टीम आपको 3 या 6 महीने बाद इनकी पूरी के पूरी एक हार्ड कॉपी, जिसमें और भी बहुत सी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री को सम्मिलित किया जाता है, उसे संग्रहित करके दे देती है। सिर्फ आपने इसको सुनना होता है ताकि आपकी मेमोरी में चीज़ें बैठ जाए। रिविजन करने के लिए आप हमारी जो किताबें निकलती है उसके साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। जाजुराना हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, इसे भी याद रखिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाद अब किस कार्यालय का कार्य पेपरलेस होने जा रहा है? जल शक्ति विभाग का, बिजली विभाग, सचिवालय शिमला का? इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश भारत की पहली विधानसभा है जहाँ पे पूरा का पूरा काम पेपरलेस तरीके से किया जाता है। तो देखिए, विधानसभा और जो सचिवालय होता है, सेक्रेटरीट होती है, इनकी कार्यप्रणाली आपस में काफ़ी कनेक्टेड रहती है, क्योंकि सरकार की नीतियों का जो संचालन है या नवीनतम जो कानून बनते हैं विधानसभा से बनते हैं, उनके संचालन की जो मुख्य धारा होती है वो सचिवालय सेक्रेटरीट ही होती है। तो प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरीट को भी पेपरलेस कर दिया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हंगामा 2 फिल्म की शूटिंग शिल्पा शेट्टी और परेश रावल द्वारा हिमाचल प्रदेश में कहां पर की गई? पालमपुर, धर्मशाला, मनाली या फिर शिमला? तो मनाली में इस फिल्म के कुछ सीन शूट किए गए हैं, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं। पीछे जैसे जो सबऑर्डिनेट हमीरपुर के द्वारा एग्जाम कनेक्ट करवाए जाते हैं, उसमें ऐसे प्रश्न हमें 1-2 बार पहले भी देखने को मिले हैं। मनाली से लेह लद्दाख की तरफ जाने वाले यात्रियों को कौन सी सुरंग से सफ़र करना पड़ता है? रोहतांग सुरंग, अटल सुरंग रोहतांग, कुक्ती टनल या फिर ताबो टनल? दिस द राइट आंसर इज देयर, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यहाँ से तो आपको प्रश्न इस बार आना ही है। यदि हम बात करें अटल सुरंग रोहतांग से काफ़ी सुर्खियों में रही है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो यहाँ से आपको 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। जो हमारी 3 महीने के करंट अफेयर्स की किताब है उसमें भी हम इसके ऊपर काफ़ी ब्रीफली कवरेज करने जा रहे हैं, जो आने वाले समय में आएगी, तो आप उससे सीख सकते हैं। कोशिश रहेगी हम आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी
उपलब्ध करवाएं। आप हमारी किताबें जैसे सबसे प्रमुख किताबों में हमारी शुमार है हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब, जो कि हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर आधारित किताब है। इस किताब में 10,000 से ज़्यादा का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री इस किताब में संग्रहित की गई है। तो आप इस किताब को हमारी वेबसाइट ilastudy.co.in से प्राप्त कर सकते हैं। आपको देखिए किसी परीक्षा में आपको जाना है तो पिछले 1-1.5 वर्षों के करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा। पहले तो हम आपको एडवाइस करते थे कि आप 6 से 7 महीने के पढ़िएगा। जिस तरह से भी 2-3 एग्जाम हमारे सामने आए हैं उसमें बहुत पुराने करंट अफेयर भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 1 तारीख से लेकर हमारी जो सबसे बड़ी विशेषता है हमारे करंट अफेयर्स की, इसमें हर रोज़ के करंट अफेयर्स रहते हैं। आपको ऊपर एक डेट मिलेगी, उसके नीचे आपको टॉप 5 हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स मिलेंगे और उसके अलावा आपको फिर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के 10 से 12 करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाए जाते हैं डेट के हिसाब से। ऐसी हमारी 2 किताबें हैं जिसमें आपको 1 जनवरी से लेकर आगे हम बात करें यदि 30 सितंबर तक तो सारे के सारे करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नवीनतम इसकी किताबों की बात करें तो क्लर्क परीक्षा की किताब हमारी अवेलेबल है। आप इन किताबों को मार्केट के विभिन्न तरह के डीलर के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पर डीलर्स के नाम देख पा रहे होंगे। यहाँ पे देखिए प्रकाश एंटरप्राइजेस मंडी है, शिवा स्टेशनर्स पद्दर है, अजय बुक डिपो ढालपुर कुल्लू में है, किरण बुक डिपो बिलासपुर में है, अवस्थी बुक्स एंड स्पोर्ट्स शॉप है आपकी मेन बाज़ार में, मॉडर्न बुक शॉप है ढालपुर कुल्लू में। मंडी में यदि बात करें तो राज बुक डिपो है आपका मेन बाज़ार सरकाघाट मंडी में, और मोहन जनरल स्टोर हमीरपुर में है, अग्रपाल जनरल स्टोर है आपका कॉलेज रोड कांगड़ा में, गोयल बुक डिपो आपका पालमपुर में, उसके बाद शर्मा बुक डिपो आप है बंजार में, साहित्य सदन यूनिक बुक शॉप आपका शिमला में, डडवाल बुक जोन धर्मशाला, गुरु कृपा बुक शॉप है संग्रहा में, और उसके बाद देखिए कमल स्टोर्स एंड बुक सेलर्स है कांगड़ा पे, और इसके अलावा देखिए सेठी बुक सेंटर्स है, और शिमला में बुक सेंटर के पास भी हमारी किताबें उपलब्ध है। उसके साथ में ओम बुक डिपो है, वहाँ पर भी हमारी किताबें उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हैं। और मंडी में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनका विजिटिंग कार्ड है नरेंद्रा बुक स्टोर्स, इनके पास भी हमारी जो किताबें हैं वो उपलब्ध है। इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दर्शाए गए हैं, यहाँ से भी आप हमारी किताबें प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।